हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं टेंजेंट नॉर्मल का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में एनसीईआरटी 6.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। आपको ऐसा लग सकता है कि 6.1 के बाद डायरेक्ट हम 6.3 पर ही क्यों चले गए, है ना। 6.2 एंड मैक्सिमम मिनिमम, है ना, हम ये सब एक साथ पढ़ाएंगे। और जब हम 6.2 पढ़ा करके मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाएंगे तो आपको महसूस होगा कि नहीं, सही मायने में यदि देखा जाए तो 6.2 के बाद मैक्सिमम मिनिमम सच में आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। और इस चैप्टर के बाद हम 6.2 एक्सरसाइज का ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज है 6.3। देखिए क्वेश्चन में है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। एक नंबर का क्वेश्चन है। टू द कर्व y इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल्स टू 4। देखिए अब आपको आइडिया आ गया है ना कि dy बाई डी एक्स जो है किसी कर्व के टेंजेंट के स्लोप को दिखाता है। dy बाई डी एक्स एट x कॉमा वाई जो है ना, x1 कॉमा y1 जो है ना, किसी कर्व के x1 कॉमा y1 पॉइंट पर के टेंजेंट के स्लोप को दिखाता है ना। यदि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 है और इस पॉइंट से यदि हम टेंजेंट खींचे हैं और ये कर्व यदि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स रहे तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा ना वो हो जाएगा क्या, dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1, ठीक है ना। अब देखिए मेरे को क्या करना है, इस कर्व का टेंजेंट का स्लोप निकालना है x इक्वल्स टू 4 पॉइंट पर, है ना। तो x इक्वल्स टू 4 पॉइंट पर के टेंजेंट के स्लोप को आप कैसे दिखाएंगे, ऐसे ना, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 4, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कर्व है ना y इक्वल्स टू 3 एक्स का पावर 4 माइनस 4x, उसका टेंजेंट का स्लोप x इक्वल्स टू 4 पॉइंट पर का। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये आ जाएगा 12 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस 4। अब आपको निकालना है dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 4। 12 इंटू 4 का पावर 3, चूंकि x के जगह क्या करना है आपको 4 डालना है ना, तो चलिए इसमें डाल देते हैं और ये इधर आ जाएगा माइनस 4। यहाँ से आप 4 कॉमन कर सकते हैं। 12 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 1। इसका वैल्यू निकालिएगा, है ना। जो इसका वैल्यू निकल करके आएगा वही क्या होगा, इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए नोट्स में कुछ चीज़ें हम आपको अभी से आदत लगा देते हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए मेरे को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना रहता, जिस टेंजेंट का ये स्लोप है ना उस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यदि मेरे को लिखना रहता तो हम कैसे लिखते। मान लीजिए ये यही कर्व है ना, और यही टेंजेंट है और इसका स्लोप ये है, ठीक है। चलिए इसके स्लोप को हम ऐसे कर लेते हैं dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 4। मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ना उसका x कोऑर्डिनेट मेरे को मालूम है। मतलब इस पॉइंट का कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा ना, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मेरे को मालूम है। y कोऑर्डिनेट यदि दिखेगा निकालने के लिए तो कर्व के इक्वेशन में ही x के जगह क्या करेंगे 4 रख देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y का वैल्यू निकल जाएगा 3 इंटू 4 का पावर 4 माइनस 4 इंटू 4। इसको सॉल्व करके जो निकालेंगे वैल्यू निकलेगा ना वही क्या होगा, इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब मेरे को इसका इक्वेशन यदि निकालना है तो कैसे निकालेंगे, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं ना। अब इनकी नॉर्मल का स्लोप यदि पूछा जाए तो इस पॉइंट पर के नॉर्मल का स्लोप यदि पूछा जाए, टेंजेंट का स्लोप आप निकाल चुके हैं, नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा। ऐसे ये पूछा नहीं गया है
पूछा गया है केवल आपको x इक्वल्स टू 4 पॉइंट पर इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप, ठीक है, बट हम निकाल रहे हैं -1/dy/dx एट x इक्वल्स टू 4। मतलब ये हुआ क्या, इस कर्व पर जो नॉर्मल होगा ना, मतलब इस कर्व के इस पॉइंट पर का जो नॉर्मल होगा ना उसका स्लोप ये होगा, मतलब x इक्वल्स टू 4 पॉइंट वाले जो नॉर्मल होगा ना उसका स्लोप ये होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, फाइंड द स्लोप of the tangent to the curve y equals to x minus 1 by x minus 2 और x कह रहा है 2 के बराबर नहीं है एट x इक्वल्स टू 10। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है क्या, इस कर्व का टेंजेंट का स्लोप निकालना है x इक्वल्स टू 10 पॉइंट पर। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, x इक्वल्स टू 10 पॉइंट पर के टेंजेंट का स्लोप का सिंबल क्या होगा, x इक्वल्स टू 10 पॉइंट पर के टेंजेंट का स्लोप ये हो जाएगा। मेरे को निकालना क्या है, dy/dx एट x इक्वल्स टू 10। अब आपको आइडिया आ गया होगा, आपको ये निकालना है, ठीक है ना। तो ये कैसे निकलेगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, x की जगह पर 10 रख लीजिए, है ना, हो जाएगा आपसे। आगे हम बढ़ते हैं ना, कुछ भी करना नहीं है, डिफ्रेंशिएट कर करके x की जगह पर 10 रख लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा x इक्वल्स टू 10 पॉइंट पर के इस कर्व का, है ना। इसमें देखिए 3 नंबर में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 at the point whose x coordinate is 3। कह रहा है क्या, इस कर्व के x इक्वल्स टू 3 पॉइंट से पास होने वाली जो टेंजेंट है ना उसका स्लोप आपको बताना है, मतलब है ना। तो इस कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, x की जगह 3 रख लीजिए, है ना। तो x इक्वल्स टू 3 पॉइंट से पास होने वाला जो टेंजेंट होगा ना उसका स्लोप आपको निकल जाएगा। डेट इज यहां पर भी आपको यही निकालना है ना। dy/dx टेंजेंट का स्लोप को दिखाता है, और यहां जो आप देख रहे हैं ना x इक्वल्स टू 3, मतलब ये हुआ x इक्वल्स टू 3 पॉइंट पर के जो टेंजेंट होगा ना उसके स्लोप को दिखाएगा dy/dx एट x इक्वल्स टू 3। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y equals to x cube minus 3x plus 2 at the point whose x coordinate is is 3। ठीक है ना, इस कर्व के x इक्वल्स टू 3 पॉइंट पर के टेंजेंट का स्लोप आपको निकालना है। तो इस कर्व के x इक्वल्स टू 3 पॉइंट पर के टेंजेंट का स्लोप जो होगा ना x इक्वल्स टू
3 हो जाएगा। मतलब इस कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लीजिए, है ना, x की जगह पर 3 डाल दीजिए, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 पॉइंट पर के टेंजेंट का स्लोप आपको मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ normal to the curve x equals to a cos cube theta y equals to a sin cube theta at theta equals to pi by 4। यहाँ ध्यान देना है, देखिए किसी भी कर्व के टेंजेंट का स्लोप जब तक हम नहीं निकाल लेते हैं तब तक उनके नॉर्मल का स्लोप निकालना, है ना, कठिन हो जाएगा। नॉर्मल का निकाल ही नहीं पाएंगे जब तक टेंजेंट का स्लोप हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि मालूम है ना मेरे को, नॉर्मल जो होता है ना टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन होता है। मतलब जिस पॉइंट पर टेंजेंट आप ड्रॉ करते हैं, है ना, उस पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगा ना वही नॉर्मल कहलाता है। ये बात आपको मालूम है। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, यहाँ से हम क्या किए, टेंजेंट ड्रॉ किए। इस पॉइंट पर इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन जो है ना उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे इस कर्व का। ये बात आपको मालूम है। तो देख लीजिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स किसी कर्व के टेंजेंट का स्लोप दिखाता है, ये बात आपको पता है, हाँ है ना। तो इस कर्व में डी वाई बाई डी एक्स हम कैसे निकालेंगे ये आपको सोचना है। यहाँ पर ये देखिए एक्स इक्वल्स टू दे रखा है ए कॉस क्यूब थीटा, वाई इक्वल्स टू दे रखा है ए साइन क्यूब थीटा, और थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 पॉइंट पर के टेंजेंट का स्लोप आपको निकालना है। तो इसका सिंबल पहले क्या होगा, मेरे को चाहिए क्या, है ना, ये चीज़ यहाँ पर सोचना पड़ेगा। मेरे को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा जी, इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं ना। डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है क्या, डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, है ना। मतलब क्या, यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा निकल जाएगा, यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा निकल जाएगा ना। डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स में डी थीटा से डिवाइड लगा देंगे, है ना, उसका वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मेरे को निकल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। चलिए निकालते हैं पहले डी वाई बाई डी एक्स। करना इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपके दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे। डी वाई बाई डी एक्स यदि आप निकालने के लिए सीख गए, बस थीटा की जगह क्या करना है, पाई बाय 4 रख देना है, ठीक है ना। बस इतना ही तो करना है। अच्छा सॉल्यूशन डाल चुके हैं। एक्स इक्वल्स टू देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स इक्वल्स टू ए कॉस क्यूब थीटा, तो डी एक्स बाय डी थीटा कितना आ जाएगा, -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये कैसे आ गया, ऐसे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन हम पढ़ा दिए हैं, है ना, वहां से भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। या नहीं तो आप ऐसे समझिए, एक कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, कॉस का पावर 3 थीटा का हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब फिर कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे, आ जाएगा माइनस साइन थीटा। तो ये सबको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। चलिए अगेन कॉस y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, a साइन क्यूब थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। अब निकालना क्या है मेरे को, डी वाई बाई 9 डी वाई बाई डी एक्स में क्या कीजिए आप, डी थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड लगा दीजिए। दोनों का वैल्यू यहाँ पर गिवन है। डी वाई बाय डी थीटा का दिया हुआ है क्या, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा का दिया हुआ है -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ 2 साइन है, एक साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ एक कॉस है, यहाँ 2 कॉस है, कट जाएगा। 3a कैंसिल हो गया, बचा क्या, देखिए ऊपर बच गया साइन, नीचे बच गया कॉस, यहाँ बच गया माइनस, तो हो गया क्या, -10 थीटा। अच्छा
चलिए अब निकाल लेते हैं पहले थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 पॉइंट पर है ना इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप, ठीक है ना। इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए आपको थीटा की जगह पाई बाय 4 रखना है, तो इसमें रख लीजिए। इसमें रखने पर कितना आ जाएगा -10 पाई बाय 4 और इसका वैल्यू आता है कितना 1 है ना, 10 पाई बाय 4 का, तो ये हो जाएगा -1। मतलब आपको निकल गया क्या एम ऑफ टेंजेंट मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया -1। एम ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा -1 बाय -1, दिस इज 1, ठीक है ना। मतलब ये जो आप कर्व देख रहे हैं ना, ये जो कर्व है इनके नॉर्मल का जो स्लोप है ना क्या हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, करें क्या, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x equals to 1 minus a sin theta और y equals to b cos square theta at theta equals to pi by 2। यहाँ पर भी जब तक आप dy by dx नहीं निकाल लेते हैं तब तक इनके नॉर्मल का स्लोप आप नहीं निकाल पाएंगे, है ना, ठीक है। तो dy by dx कैसे निकलेगा, पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए आपको निकालना क्या है। आपको निकालना है नॉर्मल का स्लोप, है ना। तो आप निकाल क्या सकते हैं dy by dx है ना एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये आप निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा टेंजेंट का स्लोप, जब थीटा क्या रहेगा पाई बाई 2 रहेगा, और जब टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा तो नॉर्मल का स्लोप हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले निकालते हैं क्या, ये निकालने का प्रयास करते हैं। ये क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, ठीक है ना। चूंकि यहां देखिए क्या है y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है b cos स्क्वायर थीटा, तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स आपको निकालना है, और x देखिए थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है। dy बाई डी एक्स पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में निकालने के लिए हम बता दिए हैं कैसे निकालते हैं। इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी करेंगे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा -2b, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। इसका तो हो जाएगा 2 cos थीटा, फिर cos का करेंगे तो माइनस साइन, उस माइनस को बाहर निकाल दिए और इस प्रकार से दिख गया। चलिए अगेन x इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 1 माइनस a साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, इसका dc आ जाएगा 0, cos का साइन का आ जाएगा क्या cos, तो माइनस a cos थीटा, ठीक है। अब चलिए निकालते हैं dy बाय dx, नॉट dy बाय dx निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, d थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड लगाना पड़ेगा, और dy बाई डी थीटा का वैल्यू देखिए अभी जस्ट हम निकाले हैं यहाँ पर, तो कितना आया -2b cos थीटा इंटू साइन थीटा, और सही है ना b ही है ना, हाँ, और उसके बाद इसका क्या आया -a cos थीटा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए cos से cos कटेगा, माइनस से माइनस कट गया, बचा क्या, बचा देखिए क्या b बाय a और 2 भी रह जाएगा और साइन थीटा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप निकाल लेना है, थीटा की जगह पर कितना रख करके पाई बाई 2 रख करके। जब साइन में है ना थीटा की जगह पर पाई बाई 2 रखेंगे, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है 1, और 1 को जब हम इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2b बाय a,
तो इसका कितना आ जाएगा 2b/a। टेंजेंट का स्लोप जब थीटा क्या रहेगा π/2 और m नॉर्मल, m मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा -1/m ऑफ टेंजेंट, और m ऑफ टेंजेंट अभी निकाले हैं तो आया क्या 2b/a, मतलब a/2b आ जाएगा। ये कर्व जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, इनके नॉर्मल का स्लोप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, अगर आप फाइंड द पॉइंट्स एट विच the tangent to the curve देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कर फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट्स टू द कर्व इतना इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है ना, कर रहा है क्या, इस कर्व पर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए जिस पॉइंट पर से हम टेंजेंट खींचेंगे ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, ये एक कर्व है, मान लीजिए इस टाइप का कर्व है, ये कह रहा है क्या, इस कर्व पर उस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मेरे को बताइए। इस पर तो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट मिला करके ये कर्व बना होगा, ये बात आपको मालूम है ना। तो कह रहा है क्या, इस कर्व पर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए जिस पॉइंट पर टेंजेंट हम खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा वहां का टेंजेंट। आप जानते हैं किसी एक पॉइंट से, है ना, केवल एक टेंजेंट ही ड्रॉ हो सकता है, मालूम है कि मालूम होगा आपको, है ना, कि मतलब एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट हम खींच सकते हैं। ठीक है, तो इस पर कोई ना कोई तो ऐसा पॉइंट होगा ना जहां पर टेंजेंट, जहां पर के टेंजेंट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, मतलब वो वाला टेंजेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। ठीक है ना, मान लीजिए यही एक ऐसा पॉइंट है जहां से आप जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है ना, इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है कि आपने यहां से जब टेंजेंट खींचा तो वहां का टेंजेंट क्या हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गया। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको बताना है। यहां भी हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करें, यहां के पॉइंट का यूज करके ही निकाल लीजिए। एक से अधिक यदि पॉइंट्स होगा तो वो ऑटोमेटिक दे देगा, है ना, ऑटोमेटिक वो आ जाएगा आपके सामने में। आपको कोई जरूरी नहीं है, आपको कर्व एग्जैक्टली इसका पता नहीं है ना कैसा कर्व है। ठीक है, मान लीजिए हम ऐसे खींच दिए, ऐसे ही दिखा देगा आपको खींच करके, तो क्या ये थोड़ी ना जरूरी है कि इस कर्व, ये जो इक्वेशन इसका ही ग्राफ ही है। सो किसी एक टेंजेंट का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, इसका यूज कर लेते हैं। तो यहाँ का पॉइंट मेरे को चाहिए और मालूम नहीं है ना, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, अल्फा कॉमा बीटा मान लेंगे। अरे यही तो निकालना है, अल्फा और बीटा का वैल्यू, है ना, तो अल्फा कॉमा बीटा मान लेते हैं यहाँ का कोऑर्डिनेट। अल्फा कॉमा बीटा यदि मेरे को निकल गया तो सोच लीजिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया। अल्फा बीटा का यदि एक से अधिक वैल्यू निकलेगा, मतलब दो वैल्यू निकलेगा, तो दो पॉइंट ऐसा होगा जहाँ इस कर्व पर जहां से टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस के क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा। ठीक है ना, तो अल्फा बीटा निकलेगा तो निकलेगा कैसे, इसका यहाँ चलिए लिख देते हैं, ध्यान देना है पहले आपको। ठीक है ना, यहां देखिए दो वेरिएबल है ना, जब तक दो इक्वेशन नहीं निकलेगा तब तक क्या होगा, अल्फा और बीटा का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे हम। तो मेरे दिमाग में एक बात है ना आना चाहिए, यहां पर इक्वेशन कितना होना चाहिए, दो,
और वो भी इक्वेशन अल्फा और बीटा में। ठीक है, चलिए एक इक्वेशन तो आराम से मेरे को दिख गया अल्फा और बीटा में। अब आपको लगेगा सर आपको कैसे दिख गया, एक इक्वेशन है ना। देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा इस कर्व पर लाई कर रहा है ना, इस कर्व पर लाई कर रहा है, तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। मतलब ये हुआ एक्स की जगह पर यदि आप इस इक्वेशन में बीटा रख देते हैं, वाई की जगह पर नहीं, एक्स की जगह पर अल्फा रख देते हैं, इस इक्वेशन में वाई की जगह बीटा रख देते हैं, है ना, तो इसके इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर लेगा, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ लिख लीजिए पहला है ना इक्वेशन, सिंस अल्फा कॉमा बीटा लाई ऑन द कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, इसीलिए बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 9 अल्फा प्लस 7। मतलब आप एक चीज आप जान लीजिए, है ना, ये जो हम यहाँ कंसेप्ट लगाए हैं ना, जब कभी भी पॉइंट्स मांगेगा, है ना, और कर्व का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, हर एक क्वेश्चन में हम लगाएंगे ये कंसेप्ट। तो ये पॉइंट इस कर्व पर लाई कर रहा है तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये आपके लिए कॉमन कंसेप्ट हो गया, आप ये चीज जान लीजिए। यदि ये पॉइंट इस कर्व पर लाई करेगा तो इसके इक्वेशन को ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह पर यदि आप अल्फा रख देंगे, इसमें y की जगह बीटा रख देंगे, तो एक इक्वेशन तो मेरे को अल्फा और बीटा में मिल गया ना। अब देखिए एक और इक्वेशन कैसे बनेगा, है ना, ये भी एक मुद्दा है। तो यहां ध्यान दीजिए, ये जो टेंजेंट है ना x एक्सिस के पैरेलल है, ध्यान दीजिएगा, ये टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब, और हम आपको बता दिए हैं जब दो लाइन पैरेलल है दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल। इसका मतलब जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका होगा, और इसका स्लोप आप इनडायरेक्ट वे में भी जानते हैं। कैसे, इसका स्लोप लिखने के लिए आपको ऑलरेडी आता है dy/dx, है ना, और dy/dx तो इस कर्व पर जितना भी टेंजेंट होगा हर एक टेंजेंट के स्लोप को दिखाएगा। मेरे को इस टेंजेंट का स्लोप लिखना है तो अल्फा कॉमा बीटा यहां पर रखना पड़ेगा, है ना, इसके डेरिवेटिव में। अब देखिए, और आपको मालूम है x एक्सिस के पैरेलल है ये टेंजेंट, तो x एक्सिस का स्लोप आप जानते हैं, स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या होता है, 0, है ना, तो इसका भी स्लोप क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा। मतलब इसके और इसके पैरेलल होने के कंसेप्ट से इस लाइन टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा 0, और dy/dx एट अल्फा कॉमा बीटा इस कर्व का टेंजेंट होगा, है ना, टेंजेंट नॉर्मल जो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं टेंजेंट के कंसेप्ट से। ठीक है, अब देखिए ये भी इसी लाइन का स्लोप है और ये भी इसी लाइन का स्लोप है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। इसीलिए आप यहां पर लिख सकते हैं हियर dy/dx एट अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको मान लेते हैं 2। अब पहले ये निकाल लेते हैं dy/dx, चूंकि देखिए y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। ठीक है, तो dy/dx क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, और dy/dx एट अल्फा कॉमा बीटा, 3 यहां से कॉमन कर लीजिए। अब यहां ध्यान देना है, देखिए इसमें ये हो गया x कोऑर्डिनेट, ये हो गया y कोऑर्डिनेट, हाँ है ना, दिख रहा है आपको। ये जितना भी है ना dy/dx में सबकी सब x के टर्म में है, y का टर्म इसमें नहीं है, तो बीटा इसमें नहीं जाएगा, जाएगा तो केवल अल्फा। 3 यहाँ से जब कॉमन की तो यहाँ बच गया क्या, एक्स स्क्वायर। आपको x की जगह केवल अल्फा रखना है, माइनस 2 अल्फा माइनस 3, और इसको मान लीजिए क्या, इक्वेशन 3। और ये देखिए किसके बराबर है, 0 के बराबर, फ्रॉम 2 एंड 3 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसको उठा करके इस साइड जब करेंगे हम तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और चलिए इसको फैक्टराइज कर लेते हैं,
अल्फा माइनस 3 और अल्फा प्लस 1, और अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा क्या 3 और एंड माइनस 1। ठीक है, अब देखिए अल्फा निकल गया, बीटा कैसे निकलेगा, तो फ्रॉम 1 में देखिए क्या है, बीटा इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, अल्फा क्यूब है ना, अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 9 अल्फा प्लस 7 है ना, बीटा इक्वल्स टू है। तो अब आपका काफ़ी आसान हो गया आपके लिए निकालना बीटा, है ना, चूंकि अल्फा पता है तो अल्फा की जगह क्या कीजिए 3 रख लीजिए, बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये कितना देखिए आ जाएगा क्या, अल्फा की जगह पर 3 जब हम रखेंगे तो ये आ जाएगा देखिए क्या 27, और यहाँ आ जाएगा 9 और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 27, ये आ जाएगा कितना माइनस 27 प्लस 7। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस 20 आ गया। अब क्या रखेंगे माइनस 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1, ये आ जाएगा माइनस 3, ये आ जाएगा प्लस 9 प्लस 7, 9 7 16 में से 4 जाएगा तो 12 बचेगा। ठीक है, और आपको तो निकालना था क्या, कोऑर्डिनेट ही निकालना था ना, जहां पर का टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, वो यही पॉइंट्स है ना। जहां का टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सबसे पहले यहां देखिए किए क्या हम, चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इस चीज को, है ना, देख लेते हैं एक बार फिर से कैसे कैसे हम इसको लिखें। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है क्या, इस कर्व पर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए जिस पॉइंट पर का जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कर्व यही है, कोई जरूरी नहीं है कर्व आपको ऐसे ही लेना है, आप ऐसे भी कर्व को ले सकते थे, यहाँ ग्राफ खींचना कोई मैटर नहीं करता है ना, इस इक्वेशन को बनाने के लिए इसका ग्राफ मैटर ही नहीं करता है, बिल्कुल ही नहीं करता है। ठीक है, अब चलिए मान लेते हैं यही टेंजेंट है जो क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो किसी न किसी पॉइंट से आप टेंजेंट खींचे होंगे, उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरे को चाहिए, नहीं मालूम है तो अल्फा कॉमा बीटा मान लिए। ठीक है, अब चलिए एक चीज़ आपको याद रखना है, अल्फा और बीटा 2 वेरिएबल है और दोनों का वैल्यू आपको चाहिए, तो इक्वेशन 2 जब तक नहीं निकलेगा तब तक अल्फा बीटा का वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे। तो अल्फा बीटा इस कर्व पर लाई कर रहा है तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये आप हमेशा कीजिएगा, है ना। एक्स की जगह पर अल्फा, वाई की जगह बीटा रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, बीटा इक्वल्स टू अल्फा क्यू माइनस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 9 अल्फा प्लस 7, है ना, इक्वेशन 1 मिल गया आपको। और सेकेंड बात देखिए क्या है, यहाँ इसका जो टेंजेंट है ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, इस कर्व का टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सो इसका जो स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा, तो इसका स्लोप आ जाएगा 0। अब देखिए और आगे आप क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं ऐसे भी इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, dy बाई डी एक्स, यदि कर्व का इक्वेशन पता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर के टेंजेंट का स्लोप आप निकाल सकते हैं, तो इस पॉइंट पर के टेंजेंट का स्लोप क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स एट अल्फा कॉमा बीटा, है ना। अब देखिए इस लाइन का स्लोप ये भी है, इस लाइन का स्लोप ये भी है, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये बात तो हम 2 लेक्चर जो लिए हैं ना वहां से ही बोलते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका स्लोप बराबर इसका स्लोप हो जाएगा, तो इसका स्लोप देखिए ये दोनों 0 के बराबर आ जाएगा, और ये निकालना काफी इजी है ना, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए और उसके बाद x की जगह अल्फा, y की जगह बीटा रख लीजिए, इसमें x है ही नहीं तो अल्फा ही केवल आपको रखना पड़ेगा। तो जब आप अल्फा रखेंगे तो आ जाएगा क्या 3 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 3, और यहाँ देखिए ये इसके बराबर है तो आपको इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा, तो फ्रॉम 2 एंड 3, तो यहाँ से 0 के बराबर कर करके यहाँ पर क्या किया, अल्फा का वैल्यू निकाल लिए, और यही अल्फा का वैल्यू क्या किए इस इक्वेशन में रख करके, है ना, बीटा का वैल्यू निकाल लिए, है ना, अल्फा और बीटा निकल गया तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया। चलिए स्टूडेंट्स आज कहानी को यहीं खत्म करते हैं। ठीक है ना, आज आप आगे कीजिएगा, ठीक है, और आपसे बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, समझे क्या। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे का क्वेश्चन का डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है ना, थैंक यू, बाय बाय।